तो फाइनली भाई लोग अभी जो है पैन कार्ड बनाने की प्रक्रिया 1 अप्रैल 2026 से बदल जाएंगे नियम। अब आप आधार कार्ड से पैन कार्ड नहीं बना पाएंगे, इसके लिए जन्म प्रमाण पत्र या मार्कशीट देना होगा। और पैन कार्ड के 5 नए नियम क्या हैं अभी हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं। अगर आप पैन कार्ड बनवाना चाहते हैं तो आप ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। आप वीडियो अगर आप पैन कार्ड बनवाना चाहते हैं तो 31 मार्च से पहले बनवा लें। तो देखिए 1 अप्रैल से बदल जाएगा पैन कार्ड बनवाने का तरीका। अब सिर्फ आधार से नहीं बनेगा काम, तुरंत जाने डिटेल। और अभी हम इस टॉपिक पे बात भी करेंगे। 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे नए नियम। ये नए नियम क्या है और ये भी देखेंगे। सिर्फ आधार कार्ड से अब नहीं बनेगा पैन कार्ड, फिर क्या लगेगा, ठीक है। अलग अलग कैटेगरी के लिए नए फॉर्म, ठीक है। पुराने आवेदनों का क्या होगा जो जिन्होंने पैन कार्ड भर दिया है, तो इन सब टॉपिक पे अभी बात करते हैं और ले चलते हैं आपको। चलिए देखते हैं। इनकम टैक्स विभाग 1 अप्रैल 2026 से पैन कार्ड आवेदन के नियमों में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। अब सिर्फ आधार कार्ड के जरिए पैन कार्ड नहीं बनवाया जा सकेगा। इसके लिए जन्म प्रमाण पत्र या अन्य दस्तावेज देने होंगे। साथ ही अलग अलग कैटेगरी के लिए नए फॉर्म भी जारी किए गए हैं, ठीक है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) ने इनकम टैक्स रूल 2026 को नोटिफाई कर दिया है, जिसके जरिए इनकम टैक्स एक्ट 2025 को लागू किया जाएगा। यह नियम 1 अप्रैल 2026 से पूरे देश में प्रभावी हो जाएंगे, जिससे पैन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया और बड़े ट्रांजैक्शन के नियमों में बहुत बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। अगर आप भी नया पैन कार्ड बनवाने की सोच रहे हैं तो आपको इन नए नियमों के बारे में जान लेना चाहिए, क्योंकि अब आवेदन का तरीका पहले जैसा आसान नहीं रहने वाला, क्योंकि अब जो है आधार कार्ड से नहीं पैन कार्ड बनेगा और आपको जन्म या मार्कशीट देनी होगी। और देखते हैं 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे नए नियम। इनकम टैक्स विभाग की ओर से जारी किए गए नए रूल्स के मुताबिक 1 अप्रैल 2026 से पैन कार्ड आवेदन करने के लिए का पूरा सिस्टम बदल जाएगा। यानी आवेदन करने के लिए जो 1 अप्रैल 2026 से जो आप अप्लाई करते हैं उसका पूरा प्रोसेस बदल जाएगा। विभाग का मकसद वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को और भी ज़्यादा सटीक और सख्त बनाना है। अभी तक लोग बहुत ही आसानी से पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर पाते थे, लेकिन नई इम्प्लीमेंटेशन के बाद इसमें कई नई शर्तें जुड़ जाएंगी। 31 मार्च 2026 तक तो आप पुराने तरीके से आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको नए नियम का पालन करना होगा। यानी जिसका भी अभी पैन कार्ड नहीं बना है वो 31 मार्च से पहले से बनवा ले, वरना आपको फिर जन्म प्रमाण पत्र या मार्कशीट हाई स्कूल की देनी पड़ेगी, तभी आपका पैन कार्ड बनेगा, ठीक है। ये देख सकते हैं सिर्फ आधार कार्ड से अब नहीं बनेगा पैन कार्ड। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि 1 अप्रैल 2026 से आप सिर्फ आधार कार्ड के जरिए पैन कार्ड के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। अभी तक आधार कार्ड को ही पहचान और पते के साथ जन्मतिथि का प्रमाण मान लिया जाता था, ठीक है। यानी कि आधार कार्ड की पहचान के यानी कि जन्मतिथि के तौर पे इसे लगा दिया जाता था, कहीं भी लग जाता था, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं होगा। नए नियमों के मुताबिक आवेदकों को जन्मतिथि यानी डेट ऑफ बर्थ के लिए अलग से एडिशनल दस्तावेज देने होंगे। इसमें आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट, वोटर आईडी कार्ड, 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अलग अलग कैटेगरी के लिए आए नए फॉर्म। देखिए इनकम टैक्स विभाग ने पुराने आवेदन फॉर्म को ख़त्म कर दिया है और उनकी जगह कैटेगरी के आधार पर नए फॉर्म पेश किए हैं। अब हर किसी के लिए एक ही फॉर्म नहीं होगा। भारतीय नागरिक के लिए अब फॉर्म नंबर 93 का इस्तेमाल किया जाएगा। इसी तरह भारतीय कंपनियों संस्थानों के लिए फॉर्म नंबर 94 तय किया गया है। अगर कोई विदेशी नागरिक पैन कार्ड के लिए अप्लाई करता है तो उसे फॉर्म नंबर 95 भरना होगा और विदेशी संस्थाओं के लिए फॉर्म नंबर 96 भरना पड़ेगा। यह बदलाव इसलिए किया गया है ताकि हर कैटेगरी का डेटा अलग और स्पष्ट रहे, जिससे फ्यूचर में टैक्स से जुड़े ऑपरेशन आसान हो सकें, ठीक है। पुराने आवेदनों का क्या होगा? बहुत से लोगों के मन में यह सवाल है कि अगर उन्होंने 1 अप्रैल 2026 से पहले आवेदन किया है और उनका काम पूरा नहीं हुआ है तो क्या होगा? विभाग ने साफ किया है कि आवेदन 31 मार्च 2026 तक पेंडिंग रहेंगे, वे पूरी तरह से वैध माने जाएंगे। यानी अगर पेंडिंग है तो वो वैध मानेंगे, ठीक। उन्हीं आवेदकों को नए नियम के तहत फिर से फॉर्म भरना या नए दस्तावेज जब देने की जरूरत नहीं होगी। यानी अगर आपने करेक्शन का फॉर्म भरा है तो आपका सेम
इसी प्रक्रिया के तहत चेंज हो जाएगा, इसमें नया नियम लागू नहीं होगा। लेकिन आप अगर 31 मार्च से अगर पहले आवेदन करते हैं, ठीक है? और देख लेते हैं, पुराने आवेदनों का निपटारा पुराने नियमों के आधार पर ही किया जाएगा, ठीक है? यानी कि जो भी पेंडिंग है वो पुराने नियम 31 मार्च के पहले वाले ही अकॉर्डिंग जो चल रहा है रूल अभी उसी के हिसाब से करा जाएगा, ठीक है? 1 अप्रैल या उसके बाद होने वाले सभी नए आवेदनों पर रूल्स और नए फॉर्म के सहित 100% लागू होगी। इसलिए अगर आप नया पैन कार्ड बनवाना चाहते हो तो समय रहते पुराने नियमों का फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है? यानी कि इनका मतलब है ये है कि 1 अप्रैल से 2026 से नए नियम लागू हो रहा है, उसमें जो है कि अब आप पैन कार्ड जो है ऐसे नहीं बनेगा, सिर्फ आधार कार्ड से, उसके लिए आपको जन्मतिथि का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, तभी बनेगा। तो अभी आप बनवा लें 31 मार्च से पहले, वरना आपको फिर मार्कशीट देनी पड़ेगी या जन्म प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, तभी आपका पैन कार्ड बनेगा, ठीक है? तो वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं ऐसी अपडेट लाता रहता हूँ।